हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ मैं, वो टॉपिक है बहुत ज़्यादा सोचना कैसे कम करें। ये प्रॉब्लम सबकी है। आजकल के ज़माने में तो हर एक छोटे बच्चे तक को ये प्रॉब्लम है कि सोचने की बीमारी है। सोचते रहो, जबकि वो सारी चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती, फिर भी हम सोचते रहते हैं कि भाई ये काम नहीं हुआ, वो काम कैसे होगा, फ्यूचर में क्या होगा, अभी क्या कर लेंगे हम। तो ये सारा ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये हमारे साथ चलती ही रहती हैं और हम इसको एक तरीके से दिमाग में बिठा के रखते हैं। ये सोचने वाला जो काम है ना हमारा, ये चलता ही रहता है। जैसे आप देख लो, जब हमारी बॉडी है, हम कुछ खाते हैं पीते हैं, जब हमारी बॉडी जो भी हम खाते हैं पीते हैं वो नहीं रखती, 8 से 12 घंटे के बाद वो भी हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। तो जो हम कोई बात होती है वो हम दिमाग में क्यों रख लेते हैं, दिमाग से क्यों नहीं उसको बाहर डिलीट करते हैं, हटाते हैं। उसे भी तो हटाना हमारा काम है। जब हमारी बॉडी ही कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करती, तुरंत बाहर निकाल देती है, तो दिमाग से भी हमें उसे वैनिश करना चाहिए। जो भी गंदगी है हमारे दिमाग में, जो भी सोच है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, क्योंकि उसका इम्पैक्ट सिर्फ तो सिर्फ हमारे शरीर के ऊपर ही पड़ता है। बाल झड़ने लगते हैं लोगों के, चेहरे पे झुर्रियाँ आने लगती हैं, उम्र से पहले ही आप जो है इतने बूढ़े लगने लगते हो, सफ़ेद होने लगते हैं बाल। बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं सोचने से ही। तो यही आज मेरा टॉपिक है कि क्यों हम सोचते हैं, किस तरीके से हम सोचना कम करें अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि अब देख लो आप, कोरोना ही आया, किसी को पता नहीं था। सब ने कितने प्लान्स बनाए थे कि हम ये करना है, हमें वहाँ जाना है, ये ऐसे होगा, अब हम 6 महीने में ये कर लेंगे वो कर लेंगे। सब धरा का धरा रह गया, किसी को कुछ नहीं पता था और हुआ है जो होना था। इतने हमारे घर में भी, फ्रेंड सर्कल, कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोग बीमार हुए, कितने लोग उबर के बाहर भी निकले इस बीमारी से या इस चीज़ से। अभी भी ये स्टिल चल रही है। हमें नहीं पता आगे क्या होना है क्या नहीं होना, तो हम क्यों सोच सोच के अपने शरीर को, अपने दिमाग को एकदम परेशान रखते हैं। कितने लोगों को कोरोना हुआ शारीरिक, और कितने ही लोगों को दिमागी कोरोना हुआ है। क्योंकि हम लोग जैसे किसी का आस पड़ोस में सुन लिया कि उसको हो गया है, तो हम वही चीज़ें इमेजिन करने लगते हैं, अरे यार हमें हो गया या हमारे घर में हो गया तो कैसे होगा। तो यही प्रॉब्लम है कि हम लोग अननेसेसरी सोचते रहते हैं कि ये चीज़ हो गई या वो चीज़ हो गई, जो कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं होना। तो यही है कि अगर आप सोचना थोड़ा कम कर सकते हो, कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ मेरे अपने विचार हैं कि आप इस तरीके से अगर आप करो तो शायद थोड़ी सी आपकी लाइफ, थोड़ी सी सोचने में आप कम टाइम वेस्ट करोगे, कुछ प्रोडक्टिव करोगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर जैसे मैं एक बात कहूँगी कि जो हमारी लाइफ है ना, एक तरह का रेडियो है, म्यूज़िक प्लेयर नहीं है ये। आप म्यूज़िक प्लेयर में अपनी मनपसंद गाना लगा सकते हो, जो सा गाना आपको पसंद होता है वो लगा लेते हो। रेडियो में वो गाना नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि रेडियो में अपने हिसाब से गाने बजते हैं। तो लाइफ भी वैसी ही है। लाइफ में हम अपने हाथ में उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। उसमें जो होना है वो तो होना ही है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से जैसे हम रेडियो एंजॉय करते हैं, वैसे ही लाइफ को एंजॉय करिए। उसे म्यूज़िक प्लेयर की तरह मत सोचिए, क्योंकि आने वाली चीज़ें हमें नहीं पता। तो थोड़ा सा इस चीज़ को कम करने के लिए आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़िए, थोड़ा सा आपका माइंड चेंज होगा, अपनी चीज़ों को थोड़ा सा आप सोचना बंद करेंगे कुछ टाइम के लिए। दूसरा पॉइंट है कि आप अपने दोस्तों से बात करिए, जो आपके करीबी दोस्त हैं, जो आपको लगता है कि आपको समझते हैं। अगर कोई मैटर है अभी जिसको आप सोच सोच के परेशान है, जिसका हल नहीं निकल रहा, तो आप किसी ऐसे बंदे से उसको उसको शेयर कर सकते हो आप उस बंदे के साथ, जो आपका अपना करीबी हो, फ्रेंड हो, चाहे रिलेटिव हो, भाई हो, बहन हो, किसी के साथ भी आप उसके साथ शेयर करिए। ये लेकिन सोच के, क्योंकि अगला आदमी आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझे, उस पर अच्छी अपनी राय दे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ना कि वो भी जो है बोल दे कि ये तो बहुत गंभीर है और मैं भी यही सोच रहा हूँ, मेरे पास भी सोल्यूशन नहीं।
तब तो आपकी बात और भी ज़्यादा वो हो जाएगी। तो इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, उस बंदे के साथ आप करो बात शेयर जिसके लिए आपको लगता है कि हाँ वो आपको अच्छी राय दे पाएगा। बाकी मैं ये बोलूँगी कि आपका जो सर्कल होना चाहिए, जो आपका फ्रेंड सर्कल हो या जो भी आप जहाँ पे जाते हो, मिलते हो जिन लोगों से, आजकल तो वैसे कोरोना टाइम में तो बंद है ये सब चीज़ें, लेकिन फिर भी हम फ़ोन पे भी बातें करते हैं, फिर भी हमारी बातें तो होती ही हैं। तो जो सर्कल है वो थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जैसे किसी बंदे से बात कर रहे हो, वो सिर्फ निगेटिव ही बातें करता रहता है बार बार, तो आपका दिमाग भी ऑटोमेटिकली निगेटिव होने लगेगा। तो इसलिए सर्कल पॉजिटिव होना, आपकी कंपनी जो भी है वो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी कंपनी पॉजिटिव रखिए। तीसरी चीज़, टीवी देखिए, अच्छे उसमें मतलब सीरियल्स और सारी चीज़ें, बहुत से आजकल तो चैनल इतने, टीवी देखो, आप रिलैक्स होगे उस टाइम, एटलीस्ट उस टाइम आप सोचना बंद करोगे। जब भी आपको लगे कि कोई परेशानी हो रही, टीवी देखिए, गाने सुनिए। म्यूज़िक तो ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ की, मतलब जो कहते हैं ना, हर मर्ज की दवा है। तो आप गाने सुनिए और आप ऐसी पिक्चरें लगा के देखिए टीवी पे जो आपने पहले देखी थी, आपको बहुत अच्छी लगी थी। कोई भी मोटिवेशनल भी हो सकती हैं, और जो आपको पसंद हो, जिसको आपको देख के मज़ा आता हो या अच्छी लगी हो आपको, वो कोई भी पुरानी मूवी लगा के देखिए। और आप ये भी कर सकते हो कि जैसे आप कोई पेट पाल सकते हो घर में, अगर आप अकेले हो, या फिर ऐसे भी अगर आप, जैसे होता है ना कि कोई एक नई चीज़ आपके साथ जुड़ती है तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली चेंज होने लगता है। तो आप पेट पाल सकते हो, आप पौधे लगा सकते हो। पेड़ों के साथ तो वैसे भी इतना अच्छा लगता है, जब आप ग्रीनरी देखते हो अपने आसपास तो आपका वैसे भी चेंज हो जाता है माइंड। तो आप पौधे लगा सकते हो, वो भी हमें एक तरीके से, जैसे होता है ना, पॉजिटिव वाइब्स देते हैं पेड़ पौधे भी। तो बाकी आप फ़िश पॉन्ड रख सकते हो, मछलियाँ पाल सकते हो, क्योंकि जब जैसे होता है ना कि वो भी हमें रिलैक्स करती हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। बाकी अगर ये सारी चीज़ें ना भी कर पाओ तो आप सिंपल भगवान के पास बैठ के उनसे आप अपने दिल की बात करो। जो भी परेशानी है आपको, जिस भी चीज़ के लिए आप सोच के परेशान हो, आप उनको बोलो, क्योंकि उनको बोलने से मन भी आपका शांत हो जाएगा। आपको ये भी नहीं रहेगा कि मैंने किसी और को बोल दिया, वो क्या सोचेगा, क्या समझेगा, वो क्या किस तरीके से मेरे साथ डील करेगा। अगर आपको एक्चुअल कोई ऐसी परेशानी है, आप भगवान से बात करो, आप उनको बोलो। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मतलब अपने मन को शांत करने के लिए और ज़्यादा ना सोचने के लिए, मुझे लगता है कि ये शायद हेल्पफुल हों आपके लिए। बाकी तो 3 ही रूल्स हैं, सिर्फ 3 रूल्स हैं लाइफ के। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। जितना ज़्यादा आप बॉडी आपकी ठीक होगी, उतना ज़्यादा आपका माइंड फ्रेश रहेगा। दूसरा, आप जितना अपने आप को बिज़ी रखेंगे कामों में, उतना ज़्यादा आप सोचने का काम कम करेंगे। और तीसरा, हैप्पी तो रहेंगे ही, मस्त रहेंगे आप। तो बस लास्ट मेरा यही चीज़ थी। होप आपको ये चीज़ें जो मैंने अपने विचार इस पे शेयर किए वो अच्छे लगे होंगे। कमेंट करिएगा अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा, प्लीज़ कमेंट करिएगा, बताइएगा कैसा लगा आपको ये चीज़ें जो भी मैंने विचार शेयर किए। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल।